हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और मैं एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूं। और आज की इस वीडियो में हम ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग दिस, मतलब इन सब में से कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। तो कॉमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो इंडिया लेवल में जो कॉमन ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव। इसके बाद जो पाया जाता है, मतलब ओ पॉजिटिव से कम पाया जाता है बी पॉजिटिव। तो सबसे कॉमन पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, फिर उसके बाद बी पॉजिटिव। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डोनेशन ऑफ ब्लड कैन कॉज, ब्लड डोनेशन से क्या हो सकता है। तो जो भी ब्लड डोनेशन कर रहा है, मतलब ब्लड का डोनर है, उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो पहला है मलेरिया, दूसरा है एड्स, तीसरा है हेपेटाइटिस और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नो डिजीज़। ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की डिजीज़ नहीं होती है। ये वो डिज़ीज़ हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद हो सकती है, मतलब रेसिपिएंट को हो सकती हैं, रेसिपिएंट को आफ्टर ट्रांसफ्यूज़न हो सकती है, बट डोनर को ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ब्लड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट आर, ब्लड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है कि कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट प्रोडक्ट हैं। तो पहला है होल ब्लड, हाँ ये एक ब्लड कंपोनेंट प्रोडक्ट है। दूसरा है प्लेटलेट, ये भी एक ब्लड कंपोनेंट प्रोडक्ट है। और तीसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी एक ब्लड कंपोनेंट प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों जो कंपोनेंट है वो ब्लड कंपोनेंट है। मैं आपको बता दूं, होल ब्लड जो होता है उससे ही फर्दर सेंट्रीफ्यूज करके, हैवी स्पिन, लाइट स्पिन करके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी और प्लेटलेट को सेग्रीगेट किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछा गया है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। जैसे कि देखिए नाम है मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो ऑप्शन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 350 मिलीलीटर इन 5 मिनट, सेकंड है 500 मिलीलीटर इन 5 मिनट, थर्ड है 1 लीटर इन 5 मिनट एंड फोर्थ है होल ब्लड वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा, होल ब्लड वॉल्यूम। जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें लगभग होल ब्लड वॉल्यूम, मतलब एक बॉडी में जितना ब्लड होता है उसको एक पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर होल ब्लड, मतलब कंप्लीट ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। ये ऐसे सिचुएशन में होता है जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जब पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है या बिल्कुल कम ना के बराबर ब्लड रह जाता था बॉडी में, तो ऐसे सिचुएशन में विद इन 24 आवर होल ब्लड वॉल्यूम जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बिफोर 24 आवर्स विच टाइप ऑफ डोनर अवॉइड फॉर द डोनेशन। 24 आवर, 24 घंटे पहले जिसने इन सब प्रक्रिया में से कुछ हो तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन है पर्सन हु ड्रंक अल्कोहल। तो यही हमारा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि जो अल्कोहल कंज्यूम करता है बिफोर 24 आवर ब्लड डोनेशन के, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। सिक्स क्वेश्चन है विच नीडल यूज फॉर द ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन में किस तरह की या कौन सी नीडल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 21 गोज की, सेकंड है 10 गोज की, थर्ड है 16 गोज की और फोर्थ है 23 गोज की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 16 गोज। 16 गोज का इस्तेमाल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए किया जाता है।
सेवन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्ट इन एज अ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन इन द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन की टेस्टिंग के लिए कौन से डिजीज़ का या कौन से वायरस का टेस्ट नहीं किया जाता है, तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया, तो मलेरिया का टेस्ट होता है ब्लड बैंक में। सेकंड है HIV, तो HIV का भी टेस्ट होता है। थर्ड है हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट होता है। बट फोर्थ ऑप्शन जो हेपेटाइटिस ए है उसका टेस्ट नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। जो ब्लड बैंक है उसमें रेसिपिएंट को ब्लड देने से पहले मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV, HCV, सिफिलिस और भी कई तरह के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। या तो ये कार्ड टेस्ट हो सकते हैं या फिर एलाइजा टेस्ट के थ्रू ये डिफाइन किए जाते हैं। 8th क्वेश्चन है RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन। RH जो होता है, RH एंटीजन जो कि RBC के ऊपर पाया जाता है, वो कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है? तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 19, सेकंड है 1, थर्ड है 9 और 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि है क्रोमोसोम नंबर 1। जो RH एंटीजन होता है वो क्रोमोसोम 1 पे प्रेजेंट होता है। 9th क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज कॉल्ड। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया के दौरान जब हम ब्लड कंपोनेंट को ब्लड से अलग कर लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसका ऑप्शन है साइटोफेरेसिस, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्माफेरेसिस, थर्ड ऑप्शन है एफेरेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है ल्यूकोफेरेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एफेरेसिस। एफेरेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है कि एक जो डोनर है, डोनर से ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है मशीन में, एफेरेसिस की मशीन में। जब उसको ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और जो भी कंपोनेंट हमें चाहिए वो हो सकता है WBC हो या प्लेटलेट हो या फिर प्लाज्मा हो, तो उन कंपोनेंट को ये मशीन जो है वो सेग्रीगेट करके अलग करके और अपने पास रख लेती है और बाकी जो ब्लड बचता है वो वापस डोनर को कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो होती है एफेरेसिस। ठीक है, तो ब्लड कंपोनेंट को ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन रिमूवल जो प्रोसेस है वो एफेरेसिस कहलाती है। हमारा 10th क्वेश्चन है वो है द लोअर लिमिट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन फीमेल ब्लड डोनर शुड बी। फीमेल में ब्लड डोनेट करने से पहले जो डोनर है, मान लीजिए डोनर फीमेल डोनर है, उसमें ब्लड डोनेट करने से पहले कितने ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन एटलीस्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10, सेकंड है 12, थर्ड है 13 और फोर्थ है 14। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 12 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे यदि कम ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है फीमेल डोनर के, तो ऐसे सिचुएशन में डोनेशन नहीं होगा, ब्लड डोनेशन जो है वो नहीं होगा। किस सिचुएशन में? जब 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। यदि 12 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके थोड़े काम आई होगी। यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी ब्लड बैंक से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं जैसे DMLT, BMLT नर्सिंग वगैरह, तो उनमें आप शेयर करें इस वीडियो को और हमारे सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।